सरकारी लापरवाही का एक बड़ा उदाहरण आज आपको दिखाता हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नारायणा इलाके में और आपको दिखाना चाहता हूँ कि नारायणा और इंदरपुरी के बीच का ये रेलवे का पुल है। आप देख सकते हैं कि रेलवे का पुल है, टूटा हुआ है। देखिए कि यहाँ से रेलगाड़ी निकल रही है। ये इंदरपुरी हाल्ट है और इस तरह से यहाँ से गाड़ियाँ निकल रही हैं। यहाँ पिछले काफ़ी समय से ये पुल कहें तो 5 दशक से भी अधिक समय से ये पुल बना हुआ है, क्योंकि ये नारायणा और इंदरपुरी के बीच जो एक दूरी है उसको कम करने के लिए। और यहाँ पर पिछले काफ़ी समय से एक लड़ाई जो है सो यहाँ के लोगों ने लड़ी कि यहाँ सिर्फ ये जो पुल है ये पैदल चलने का रास्ता था और टू व्हीलर्स की आवाजाही बंद कर दी गई थी। लेकिन बाद में लंबी लड़ाई के बाद टू व्हीलर्स को अलाउ किया गया और उसके लिए दोबारा से पुल निर्माण का कार्य शुरू किया गया। लेकिन पुल इस बात को लगभग साल भर बीतने को आए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस पुल को तोड़ दिया गया है और काम भी यहाँ पर नहीं चल रहा। ऐसे में आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि देखिए किस तरह से लोग जो है सो यहाँ पर जान हथेली पर रखकर इस पटरी को पार करते हैं। यहाँ पर इसी तरह से 24 घंटे लोग अपनी जान हथेली पर रखकर, आप देखिए कि जो साइकिल सवार हैं वो जा रहे हैं, बीच में रुक भी रहे हैं। लोग जो इंदरपुरी की तरफ से हैं वो इंदरपुरी के, या नारायणा में जो रहते हैं वो नारायणा और इंदरपुरी के बीच अगर इंदरपुरी में कोई काम होता है तो वहाँ से जाते हैं। जो लोग देखिए अभी अभी ट्रेन गुजरी है और उसके बाद लोग वहाँ से आ रहे हैं। इन लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि ये लोग जान हथेली पर रखकर कैसे और क्यों इस तरह से जाते हैं। जी सबसे पहले अपना नाम बता दें। भैया मेरा नाम मोहित तनवर है जी, अभी अभी ट्रेन गई है उसके बाद आप लोग पा रहे हैं, ऐसे जान हथेली पर रखकर आ रहे हैं। भैया क्या करें, मजबूरी है। सामान लेने जाना होता तो कैसे जाएंगे, जाना यहीं से पड़ेगा क्योंकि ऊपर के काम तो 4-5 साल से बंद ही पड़े हैं। नेताजी कुछ काम करा के राजी नहीं है, सब आते हैं आश्वासन दे के चले जाते हैं, काम कोई कराना नहीं चाहता। बस पब्लिक के यहाँ का उद्घाटन कर देंगे, खुश कर देंगे जी हम ये काम चालू हो गया है बस, और ये फिर ठप हो जाते हैं। मतलब आप लोग मजबूर हैं? मजबूर है, बहुत ज़्यादा मजबूर है। हम कुछ भी सामान लेने के लिए आ जाएंगे तो यहीं से जाना पड़ेगा हमें, या फिर लौ मंडी से घूम के जाना पड़ेगा। वहाँ से घूम के आने का मतलब कम से कम 3 किलोमीटर की हमारी 4 किलोमीटर का एक और डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो हम सोचते चलो यार यहाँ स्कूटी खड़ी करके पैदल चले जाते हैं, पर लाइफ का रिस्क कितना होता है कि रेल आ रही है, कोई मिस हैपनिंग हो जाए, मेरे साथ हो जाए, किसी के साथ हो जाए, तो लाइफ सेविंग थोड़ा हो जाता है, पर कोई सुनवाई नहीं है इस पर। जी, और एक साथी हैं जो अभी पार कर रहे थे, मैं उनसे बात करता हूँ। अपना नाम बता दें। विपिन तनवर। जी विपिन जी, एकदम से पटरी पर से आ रहे थे, ऐसे में तो खतरा भी हो सकता है। भैया खतरा तो पूरा है ही यहाँ पे, और कई बार तो यहाँ पे एक SKB अपना स्कूल है, तो यहाँ पे कई बार स्कूटी खड़ी करके अपने बच्चों को छोड़ने जाते हैं तो बहुत परेशानी होती है। कई बार बच्चों का स्कूल का जो रिपोर्टिंग टाइम होता है 7 बजे का, तो भाई ट्रेन का वेट करते हैं कि भाई जब तक जाए जब ही छोड़ के आए। और भैया मैं अपना पर्सनल से और बताऊं कि मैं लाता हूं हर साल कावड़, तो इस बार भी हम लाए थे। पहले तो ये पुल था तो पुल के ऊपर से हम आ जाते थे, इस बार तो भैया जल लाते लाते भी भैया यहाँ गिरते गिरते भी जल हमारा बच गया था। 81 लीटर जल था, और हम तो सर बहुत ही, वो कहते हैं ना, खून के आंसू निकल रहे हैं पूरे गाँव में। कोई भी काम नहीं, कोई कुछ नहीं। अभी हाल फिलहाल में एक गाय का भी मुद्दा था। ठीक है सर जी, तो देखिए ये लोगों की मजबूरी है। लोगों ने साफ तौर पर बताया कि ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि इस पुल को जो है सो तोड़ दिया गया है और दूसरा जो रास्ता है वो कम से कम 5 से 6 किलोमीटर लंबा है। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे जानते हैं कि कब से इस पुल का काम शुरू हुआ और कितनी परेशानी पुल के टूटने के कारण हो रहा है। जी, अपना नाम बता दें। मेरा नाम विजय कुमार है सर। सर पुल का काम तो पिछले 4 साल से बंद है यहाँ पे। इसका रेनोवेशन भी किया गया, फिर तोड़ दिया गया। बस शासन प्रशासन आश्वासन दिया जाता है, लेकिन काम कुछ होता नहीं है यहाँ पे। मंत्री नेता लोग आते हैं, उद्घाटन करते हैं, काम चालू हो जाता है, 2 मिनट की खुशी देते हैं, फिर आपके स्थिति आपके सामने ही है, कार्य कुछ होता नहीं है। हमें रोड इंदरपुरी जाने के लिए अपनी जान हथेली पर रख के जाना पड़ता है। बच्चों को हम साथ ला नहीं सकते क्योंकि मिस हैपनिंग ना हो जाए, गिर ना जाए, बहुत रिस्क है यहाँ पे। बस जी, कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। अब बेटा अपना नाम बता दो। मेरा नाम वंशिका है। जी, क्या लगता है ये क्या एक तो लापरवाही नज़र आ रही है? ये सिर्फ भ्रष्टाचार की निशानी है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये नॉर्दर्न रेलवे की फेसबुक पोस्ट है 2020 की, जिसमें उन्होंने बताया है कि 35 लाख रुपए इस ब्रिज की रेनोवेशन में लगे हैं। अब मैं जानना चाहूँगी कि 2020 से 2022 तक जब कोरोना काल चल रहा था तो कैसे बिना यूज़ हुए ये पुल जो है दोबारा ख़राब हो गया, झज्जर हो गया बिल्कुल। क्या कोरोना वायरस इसमें घुस गया?
ये और कुछ नहीं, ये कोरोना वायरस से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी है जो हम भ्रष्टाचार के नाम से जानते हैं। कैसे बड़े बड़े अधिकारियों ने भ्रष्टाचार करके 35 लाख रुपए भी ख़राब कर दिए और ये पुल हम यूज़ भी नहीं कर पा रहे। हम लोग इस पुल से इंदरपुरी की तरफ चले जाते थे, आगे लोहा मंडी की तरफ चले जाते थे, क्योंकि जो बाहर का रास्ता है उसमें लोहा मंडी पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम रहता है। अब आप सोच के देखिए कि यहाँ पे हमारे टैक्सेस के 35 लाख रुपए भी ख़राब हो गए और हम वहाँ से जाम में से होकर आगे हमें जहाँ जाना है हम जा रहे हैं। पर अभी भी कुछ पता नहीं कि कब तक बनेगा। कुछ पता नहीं है जी। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी, सबसे पहले अपना नाम बता दें। मेरा नाम आदित्य तंवर है और मैं नारायणा का निवासी हूँ। इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, कुछ थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ। ये इस पुल का टेंडर हुआ था दोबारा से। एक टेंडर 2022 में हुआ था और एक टेंडर अभी आप देखेंगे तो 2024 में 24/6/2024 को हुआ है। और इसमें टेंडर में देखने वाली बात यह है कि पीरियड ऑफ कंप्लीशन 6 मंथ्स। तो ये टेंडर अगर 6ठे महीने जून में हुआ है और काम ख़त्म करने की अवधि इसकी 6 महीने है, तो लगभग ये फरवरी मार्च तक ख़त्म हो जाना था काम। उसके बाद क्या हुआ कि जब मार्च में हमने देखा कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, पुल खाली टूटा हुआ है। ये पुल को तोड़ पहले दिन ही दिया, बस ठेकेदार ने जो काम किया कि बस पुल को तोड़ने का काम किया। पुल को तोड़ दिया ताकि लोग इस पुल को इस्तेमाल ना कर पाए और लोगों को नीचे से जाना पड़े। और पुल को तोड़ने के बाद उन्होंने काम कर दिया बंद, जिसकी शिकायत हमने रेलवे पे करी मार्च महीने में। ये शिकायत देख सकते हैं आप। और शिकायत पर रेलवे का आधिकारिक जवाब आया कि 22/9/2024 को इन्होंने इसका पुल का काम शुरू किया और 14 नवंबर 2024 से लेके और 3 फरवरी 2025 तक दिल्ली में ग्रैप लागू था, इसलिए इसका काम बंद था। चलो अच्छी बात है। और उन्होंने कहा कि अब हम काम शुरू कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ काम शुरू होना था। ये मार्च महीने का जवाब है, तब भी इसके हालात ऐसे कैसे थे। तब हमने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इसको ट्वीट किया जून महीने में, जिसमें रेलवे के बड़े अधिकारियों को हमने टैग किया और उसमें उनसे जवाब मांगा कि भाई ये पुल टूटा हुआ है, लोग अपनी जान हथेली पे रख के रेलवे ट्रैक को पार करना पड़ रहा है लोगों को नीचे से। आपने पुल तोड़ दिया, इसका काम क्यों नहीं हो रहा, कब तक इसका काम करोगे। तो इस पर रेलवे के बड़े अधिकारियों ने जवाब दिया कि फुटओवर ब्रिज की जगह नया फुटओवर ब्रिज बनाने का कार्य चल रहा है। गाटर कॉलम बनाने का काम पूरा हो चुका है, गाटर की पेंटिंग पूरी हो चुकी है। पुराने फुटओवर ब्रिज के ऊपर से 11 kVA टाटा पावर केबल क्रॉस होने के कारण पुराने फुटओवर ब्रिज को हटाने का कार्य रुका हुआ है। टाटा पावर प्रशासन को इस विषय में पत्र लिखे हैं, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। हटाने के बाद पुराने फुटओवर ब्रिज का काम होगा। उसके बाद हमने टाटा पावर से भी जवाब मांगा ट्विटर पे, तो टाटा पावर ने भी जवाब यही दिया कि टाटा पावर ने एक एस्टीमेट बना के दे दिया इसको हटाने का रेलवे को, और उसके बाद जब रेलवे उसको अप्रूव कर देगा तो फर्दर वो प्रोसेस करेंगे। अब इसमें सवाल ये उठता है कि जब जिस अधिकारी ने ये टेंडर 2022 में भी किया, ठीक है, और इसी 2024 के जून महीने में भी किया, तब उनको इस टेंडर करने से पहले क्या ये 11 kVA की जो केबल इसके ऊपर से निकल रही है वो तब नहीं दिखी? चलो तब भी नहीं दिखी। जब इस पुल का काम किया तो तोड़ने से पहले उनको नहीं दिखी कि इस पुल को पूरा डिसमेंटल करने से पहले हमें इसको हटाना पड़ेगा, तो क्या इसको हम देख लें? चलो तब भी नहीं दिखी। जब इन्होंने बताया कि 14 नवंबर से लेके और फरवरी महीने तक ग्रैप लागू रहा, तब हमने काम नहीं किया। क्या ये कार्य शिफ्टिंग का उस पीरियड में नहीं हो सकता? कंस्ट्रक्शन ही तो बनती, शिफ्टिंग तो हो सकती थी। ये तब नहीं किया इन्होंने। ये इनको याद आया कब? जून महीने में, कि अब इसका शिफ्टिंग करनी है। अब शिफ्टिंग में सितंबर महीना आ गया है, आज तक ये केबल भी यहीं है, ये पुल भी यहीं है, और सामने आप यार्ड देख सकते हैं। ठेकेदार ने उस यार्ड को पूरा बना के और वहाँ पे वो 4 गाटर रखे हुए हैं और हमें पूरा दिलासा दिया हुआ है कि पुल बनेगा। क्षेत्र की जनता पिछले 5 साल से इंतजार कर रही है कि वो इस पुल पे से कभी अपना 2 व्हीलर लेके या कभी अपना पैदल अपने बच्चों को लेके जाएगा। समय समय पे नेताओं द्वारा उम्मीदें दी जाती हैं पर काम बिल्कुल नहीं होता। मैं आपको एक राजनीतिक पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से दिखा देता हूं। ये बीजेपी दिल्ली का ट्विटर हैंडल है। इसमें लिखा है 90 दिनों के अंदर नारायणा इंदरपुरी के बीच रेलवे ब्रिज की समस्या होगी खत्म, प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता। अब आदेश गुप्ता प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं रहे, प्रदेश अध्यक्ष भी बदल गए उसके बाद से। पर ये 90 दिन कौन से होंगे
2023 भी के 90 दिन भी चले गए, 2024 के 90 दिन भी चले गए, अब 25 के भी चले गए, अब 26 का इंतजार कर रहे हैं। ये 11 जून 2022 का ट्वीट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। कौन से 90 दिन है ये? किस तरह का मतलब झूठी उम्मीदें दी जा रही हैं हमें? किस तरह के इनके इंजीनियर्स हैं? किस तरह का ये विभाग है जो समय समय पर हर 3 महीने में नेता अपना आके पंचायत जोड़ देते हैं कि भाई अब इसका उद्घाटन हो गया है, अब इसमें अब इसका कार्य होगा, जल्दी जनता इसको इस्तेमाल कर पाएगी। पिछले 5 साल से तो हम इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे इसको। तरह तरह के इसमें बहाने, कभी केबल आ रही है, कभी कुछ आ रही है, क्या है मतलब एक प्रोसेस होता है किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए कि जब उसका कार्य हो तो ठेकेदार को एक हिंड्रेंस फ्री साइट दी जाए। यहाँ तो पहले से ही हिंड्रेंस था। जब पता है कि इस पुल के ऊपर से टाटा पावर की केबल दिख रही, तो क्या ये टेंडर फेज में नहीं दिखी, तोड़ने से पहले नहीं दिखी? क्या कर क्या रहे रेलवे अधिकारी? क्या एसी कमरों में बैठ के सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए हैं वो? यहाँ हजारों लाखों लोगों की जान मतलब हथेली पे रखे वो इसको पार कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे आप देखोगे जाते हैं। यहाँ SKR पब्लिक स्कूल है, उधर ज्ञान मंदिर पब्लिक स्कूल है। स्कूल के बच्चे सुबह आप आके देखेंगे तो मतलब सैकड़ों की संख्या में स्कूल के बच्चे इस रेलवे ट्रैक को पार कर रहे होते हैं। वो कितना खतरनाक है आप सोच सकते हैं। पर किसी को कुछ नहीं पड़ी, आम जनता की किसी को कीमत नहीं है। जिस दिन यह हादसा हो जाएगा सरकार मुआवजा घोषित करने आ जाएगी। बस सुविधा नहीं दे सकते, मुआवजा दे सकते हैं। ये मुआवजे की राजनीति जब चल रही है ये भैया जी उसी चक्कर में है। मुआवजा भी नहीं देते हैं इन्होंने। तो देखिए कितना गंभीर मामला है। और आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि इस पुल को तोड़ तो दिया गया, और जिस टाटा पावर केबल की बात हो रही है वो मैं दिखाना चाहता हूं। ये गोल लोहे का पाइप है, इसके अंदर जो है सो वो केबल है। हैरानी की बात यह है कि इतना बड़ा टेंडर जिसमें इतना बड़ा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, और उसे पुल तोड़ने के बाद भी इस बात की जानकारी नहीं मिली कि टाटा पावर का केबल यहाँ से गया हुआ है। अब ये काम तो बनने की बात सेकेंडरी है। सबसे पहले तो जब तक ये टाटा पावर केबल को यहाँ से शिफ्ट नहीं किया जाएगा तब तक इस पुल के बाकी हिस्से को तोड़ने और फिर से बनाने का काम भी शुरू नहीं होगा। ऐसे में मजबूरी इंद्रपुरी और नारायणा के लोगों की, जो रोज़ सुबह शाम दिन रात जान हथेली पर रखकर यहाँ से रेलवे ट्रैक को पार करते हैं। कई बार हादसे भी होते हैं, लेकिन सरकार है कि किस नींद में सोई है, जागने का नाम ही नहीं लेती। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।